भाजपा में हूँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे मतभेद है। मेरे बयान अखबार में छपने नहीं देते और सरकार टेलीविजन में देखने में अड़चन पैदा करती है। सुब्रमण्यम स्वामी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मैं हूं ही नहीं, यह सब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। हमें तो कोई निमंत्रण आया ही नहीं और ना ही हमसे कुछ पूछा गया। सुब्रमण्यम स्वामी। अशोक सिंघल के अनुरोध पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर के लिए पक्ष रखा था और प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं, विदेश का एक गुट है जिसमें बाकी सब लोग गुलाम जैसे हैं। कांग्रेस पार्टी का मुझे तो कोई भविष्य नहीं लगता जब तक किया नेहरू परिवार की छुट्टी नहीं होती। सुब्रमण्यम स्वामी। अयोध्या में पहुंचे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न बुलाए जाने से आहत दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह तो अशोक सिंघल के अनुरोध पर श्री राम मंदिर की पैरवी के लिए आगे आए थे। अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उन्हें न तो निमंत्रण मिला है और न ही कुछ पूछा गया है। सब कुछ प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि वह न तो अखबार में उनका बयान छापने देते हैं और न टेलीविजन में दिखाने पर भी अड़चन पैदा करते हैं। मैं भाजपा में हूं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे मतभेद हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपने चिर परिचित अंदाज में बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, वह विदेशियों का एक गुट है जिसमें बाकी सब लोगों की स्थिति गुलाम जैसी है। अब तक नेहरू खानदान की कांग्रेस पार्टी से छुट्टी नहीं होती, तब तक उनको कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिखता। सुब्रमण्यम स्वामी मेरे बयान को अखबार में छपने नहीं देते हैं, सरकार और टेलीविजन में दिखाने के लिए अड़चन करते हैं, इसलिए कम दिखता है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, मैं भाजपा में हूँ, हमारे मतभेद है। सुब्रमण्यम स्वामी। इसमें तो मैं तो हूँ ही नहीं, भला यह सब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। हमें तो कोई निमंत्रण नहीं आया, ना ही कुछ पूछा है, तो मुझसे आपने पूछने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ, वह जो अशोक सिंघल की प्रार्थना थी, इच्छा थी और उन्होंने सार्वजनिक विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी से ही उम्मीद करता हूँ। उन्होंने राम सेतु को बचाया तो वही राम मंदिर को बनवाए, तो इसलिए मैं आया, एक नया आयाम दिखाई। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यह राम पैदा हुए हैं, यह हमारी आस्था है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जहाँ आस्था है तो यह और कुछ नहीं हो सकती और कहीं नहीं जा सकते हैं। एक ही जगह है देश में कि यहाँ राम पैदा हुए हैं, वो आस्था के अनुसार यही हैं, इसलिए हिंदुओं को मिलना चाहिए। दोबारा मंदिर बना और मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, मस्जिद तो केवल नमाज पढ़ने के लिए जगह है। इसलिए हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी, इसलिए हम जीत गए। उसके बाद हमने पहली बार इस तरफ आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी। कांग्रेस पार्टी यह है कि कोई पार्टी है या विदेशियों का एक गुट है, उसमें बाकी सब लोग एक गुलाम जैसे हैं। पार्टी तो उसको कभी नहीं मान सकते हैं। पार्टी को बीजेपी जैसे जहाँ अनेक लोग हैं, अनेक विचारों के, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मुझे तो कोई भविष्य नहीं लगता जब तक किया नेहरू परिवार की छुट्टी नहीं होती। सवाल इंडिया गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? जवाब, इंडिया गठबंधन रोज लड़ाई चल रही है, तो जब गठबंधन चुनाव में टिकट को बांटने के बाद जब आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस लगातार इंडिया और भारत को लेकर बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी है ही कोई पार्टी, वो तो एक विदेशियों का एक गुट है, उसमें बाकी सब लोग एक गुलाम जैसे हैं। वो पार्टी तो उसको कभी नहीं मान सकते हैं। पार्टी तो बीजेपी जैसे जहाँ अनेक लोग हैं, अनेक विचारों का लोग है, ऐसे पार्टी होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का कोई मुझे तो भविष्य नहीं लगता जब तक ये नेहरू परिवार की छुट्टी नहीं होती। इंडिया गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन, वो अभी गठबंधन तो रोज़ लड़ाई चल रही है, तो जब गठबंधन चुनाव में टिकट्स की बांटने के बाद आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। 22 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं प्रतिष्ठा में जनदान करके। हाँ, लंबे समय से हाँ, वो अशोक सिंघल की प्रार्थना थी, इच्छा थी, और फिर उन्होंने सार्वजनिक विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी से ही उम्मीद करता हूँ। उन्होंने राम सेतु को बचाया तो वही राम मंदिर भी बनाएंगे, तो इसीलिए मैं आया और एक नया आयाम दिखाई मैंने सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ राम पैदा हुए, ये हमारी आस्था है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो यहाँ आस्था है तो फिर और कुछ नहीं हो सकती और कहीं नहीं जा सकते हैं। एक ही जगह है देश में कि जहाँ राम पैदा हुए, वो आस्था के अनुसार यही है। तो इसीलिए हम लोग हिंदुओं को मिलना चाहिए दोबारा मंदिर बनाने के लिए। और मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, क्योंकि मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जगह है। तो इसीलिए हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी, हम जीते
उसके बाद हमने ये पहली बार इस तरफ आ रहे हैं। अब ये सारे कार्यक्रम है उसमें आएंगे, उनका एक राजनीति का 2024 का ये तैयारी है। इसमें तो मैं तो है ही नहीं हूँ ना, ये सब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हमें तो कोई निमंत्रण नहीं है, ना हमसे कुछ पूछा है, तो मुझसे आप पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं, मेरे बयान को अखबार में छापने नहीं देते हैं सरकार, और टेलीविज़न में दिखाने के लिए अड़चन करते हैं, तो इसीलिए कम दिखता है। आप नहीं, कोई लड़ाई नहीं, भाजपा में हूँ मैं, हमारे मतभेद हैं, परंतु जहाँ तक सोशल मीडिया में तो हमारी खूब आ रही है, अब उसको नहीं देख रहे हैं आप, उससे देखने लगी अब।